ये कोई पहली बार नहीं है कि संजय राउत ने ऐसी घिनौनी हरकत की है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कांड संजय राउत ने कर रखे हैं जिसका लेखा जोखा नहीं है। ऐसे बहुत सारे बयान संजय राउत ने दे रखे हैं जिसकी अगर विचारधारा देखी जाए तो बहुत ही निचले स्तर की है। फिर से एक बार संजय राउत ने ऐसी घटिया नीति अपना ली है, ऐसी बात, ऐसी विचार और ऐसी हरकत उन्होंने कर रखी है जिससे महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से उनके ऊपर थूक रही है। आखिर ऐसी कौन सी हरकत संजय राउत ने करी है ये तो आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि नितेश राणे जी ने वीडियो में जो वीडियो दिखाएंगे आपको, उस वीडियो में संजय राउत को किस तरीके से गालियों से उनकी पेशकश की है। लेकिन फिर भी संजय राउत ऐसे गालियों से सुधरने वाले नहीं हैं और आगे एक सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या सच में उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या बीजेपी में जाने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी पे जो खुलासा करेंगे इससे आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। और संजय राउत ऐसी पहली बार हरकत नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे अनलगर बयानबाजी और अनर्गल हरकतें कर रखी है। अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, कोई इस तरह की घटिया नीति कैसे कर सकता है। लेकिन संजय राउत ने कर दिया है। अब कैसे आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने सुना होगा कि संजय राउत और साथ साथ शरद पवार ने यह बात कही थी कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है, मेरे जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा को बढ़ाई जाए, ऐसी तमाम चीजें कही जा रही थी। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी एक्शन लिया था और एकनाथ शिंदे ने तो पूरी तरीके से जांच एजेंसियों से बात करके हाई सिक्योरिटी टाइट करने को लेकर के, शरद पवार हो चाहे संजय राउत हो, इनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन से भी बात करी थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें जरूर कोई झोल है, इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। और आज ये बात सामने आ गई। कैसे सामने आ गई? जो धमकी देने वाला है वो गिरफ्तार हो चुका है और वो किसका आदमी है आप जान करके दंग रह जाएंगे। वो आदमी संजय राउत का ही है। मयूर शिंदे नाम का एक शख्स है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। किस मामले में? संजय राउत, सुनील राउत और शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने में। अब इस मामले में जो मयूर शिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जरा मयूर शिंदे की फोटो देखिए किस किस के साथ है। मयूर शिंदे संजय राउत के साथ है, फिर उसके बाद सुनील राउत के साथ है। फोटो देखिए दोस्तों। और यह कही जा रही है कि ये जो मयूर शिंदे हैं वो सुनील राउत का करीबी है। खबरें तो ये भी आ रही है कि ये जो एनसीपी का कार्यकर्ता है मयूर शिंदे। तो ये बात पूरी तरीके से चल करके सामने आ रही है, निकल करके सामने आ रही है। तो ये मयूर शिंदे अगर एनसीपी का कार्यकर्ता है तो शरद पवार को क्यों धमकियां दे रहा था? और अगर सुनील राउत का ये कार्यकर्ता है, करीबी है मयूर शिंदे, तो फिर सुनील राउत और संजय राउत को क्यों धमकियां दे रहा था? इस सवाल का भी जवाब आगे आपको देंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि मयूर शिंदे जो गिरफ्तार हुआ है उसके बाद बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अब बात यहां पे यह निकल करके सामने आ रही है कि सुनील राउत ने एक ऑडियो वायरल की थी और उस ऑडियो में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि कैसे सुनील राउत और संजय राउत को धमकी दी जा रही है। तो उस ऑडियो को जो लीक किया गया था वो हिंदी में था। अब यहां पर दोस्तों ये बात पूरी तरीके से साबित हो रही है कि कैसे कैसे खुद की पब्लिसिटी बनाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पूरे देश को भ्रमित कर लिया पूरी तरीके से। और एक मराठी व्यक्ति हिंदी में धमकियां देता है और सुनील राउत हिंदी में ही उसको सुनते हैं। तो किस तरीके से कन्वर्सेशन करवाया जाता है, एक प्री प्लान पूरी तरीके से ये पूरा मामला था। और ये मयूर शिंदे की तरफ से
ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हिंदी में जो दी गई, ये सुनील राउत और संजय राउत का ये पूरा प्री प्लान था। ये आरोप किसने लगाया है ये तो बात करेंगे, ये तो बताएंगे, लेकिन इस पे मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने साफ तौर पे ये कहा कि मेरे ऊपर जो हमले हुए थे वो संजय राउत नहीं करवाए थे। संजय राउत और सुनील राउत दोनों बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इन दोनों के बड़े बड़े गैंगस्टर से रिश्ते हैं, नाते हैं। मयूर शिंदे संजय राउत और सुनील राउत का आदमी है। नितेश राणे जो वीडियो में बोल रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। संजय राउत के साथ खड़ा है, मतलब एक मराठी आदमी को हिंदी में बात करके उसका कॉल रिकॉर्डिंग करना और पूरे देश भर में खुद का महत्व बढ़ाना, ऐसा 420 आदमी है राम राउत। मैं महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा तो इस जैसे झूठे आदमी का पुलिस प्रोटेक्शन जल्द से जल्द निकाले और इसके ऊपर 420 का केस दर्ज करे। नितेश राणे ने साफ तौर पे ये कहा कि संजय राउत के खिलाफ 420 की एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि संजय राउत अपनी सस्ती लोकप्रियता बनाने के लिए इस तरह का झूठ और इस तरह की घटिया नीति अपनाते हैं। आगे नितेश राणे ये भी कहते हैं कि संजय राउत को जल्द जेल में आप लोग देखेंगे, कैदी नंबर 8959 इनका वर्दी होगा और ये बाथरूम साफ करते हुए नजर आएंगे। आगे नितेश राणे ये भी कहते हैं कि संजय राउत अपने मालिक का नहीं हुआ तो ये जनता का कैसे होगा। नितेश राणे ने सरकार से यह अनुरोध किया और मुंबई पुलिस से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द संजय राउत पे कार्रवाई हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। और ये अब मामला देख लीजिए कि एक नया मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महाराष्ट्र के दौरे पे पहुंचे हुए थे और वहां पहुंचने पे उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि 2019 में भले ही एनसीपी के गोद में जाकर के बैठ गए थे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी कांग्रेस से जाकर के मिल गए और बीजेपी को धोखा दे दिया था। उन तमाम चीजों को भूल करके एक उपहार दिया है, एक गिफ्ट दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये कहा है कि उद्धव ठाकरे अगर चाहेंगे तो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। और यह भी बात कहा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कि मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने, उन्हें खुद आना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह में तो खुद लज्जा है, वो कैसे भाजपा से मुलाकात करेंगे, कैसे भाजपा में मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो खुद 2019 में भाजपा को धोखा दिया था और वो कैसे हिंदुत्व के विचारधारा को अपनाएंगे। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है एक तरफ ये भी कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल हो जाएगी तो फिर शिंदे की शिवसेना का क्या होगा, फिर चुनाव चिन्ह का क्या होगा। तमाम अटकलें आ रही है, लेकिन आपको एक सवाल का जवाब भी मैं ये दे देना चाहता हूं कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हिंदू विरोधी है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लेता है और जो एनसीपी और कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गया हो और जिसके राज में वसूलीबाजी, गैंगबाजी, भ्रष्टाचार, पालघर में साधुओं की लिंचिंग और भी ना जाने कितने वसूली, गैंग व ड्रग्सबाजी, ये तमाम चीजें हुई हों, तो ऐसे सरकार को, ऐसे नेता को, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को हम अपनी पार्टी में ला करके अपनी छवि को खराब नहीं करेंगे।